नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तालबेहट ललितपुर उत्तर प्रदेश से मैं आशुतोष दुबे, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, आज आपके समक्ष ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी एवं समांतर क्रम का प्रशिक्षण प्रस्तुत करूंगा। हमारे इलेक्ट्रिकल में जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। इसको बोलते हैं सक्रिय, इसको बोलते हैं निष्क्रिय। थोड़ा सा इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका स्वयं का एनर्जी होता है, जैसे वोल्टेज, इसका सोर्स वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये हमारा एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका स्वयं का एनर्जी नहीं होता, वो इनसे एनर्जी लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस या रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरोध। ये संधारित्र, ये कुंडली। ये रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर। सक्रिय एलिमेंट वोल्टेज, करंट। वोल्टेज सोर्स जो होता है, अगर इसका हम सिंपल, काफी कन्फिगरेशन है, काफी इसको क्लासिफाई किया गया है, वो हम डिटेल में आपको जब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय एलिमेंट की। वोल्टेज सोर्स को का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। करंट सोर्स का जो यूनिट होता है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। वोल्ट, एम्पियर। अभी आज बात करनी है हमको पैसिव एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैसिव एलिमेंट रजिस्टर, प्रतिरोध, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। कैपेसिटर संधारित्र है, इंडक्टर ये कुंडली। जो रजिस्टर है, प्रतिरोध है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो गुण होता है, विशेषता होती है, दीज ऑल आर नाउन। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये संज्ञा है। प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, इनकी जो विशेषता है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। कैपेसिटर की विशेषता को बोलेंगे कैपेसिटेंस, और इंडक्टर की विशेषता को बोलेंगे इंडक्टेंस। अब देखिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनकी विशेषता रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये, इसका यूनिट, इसको किस में नापते हैं? ओम। ओम लॉ पढ़ेंगे हम। पिछले लेक्चर में कुछ बताया भी था इसके बारे में। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, OHM, ओम। कैपेसिटर, इसका जो यूनिट होता है, मात्रक, वो होता है फैरेड। इंडक्टर, इसका मात्रक होता है हेनरी। एच से शो करते हैं, इसको एच से शो करते हैं। तो हमको जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है वो आज पढ़ना है पैसिव एलिमेंट का। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दो तरीके के एलिमेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका स्वयं का एनर्जी होता है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। इन दोनों का यूनिट वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर,
आगे चले, पैसिव एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। हमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 3 एलिमेंट्स के बारे में हमने इधर लिखा है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, इंडक्टर मतलब कुंडली। इसका जो सिंबल है इसको ऐसे दिखाते हैं, संधारित्र को इस तरीके से दिखाते हैं और कुंडली को इस तरीके से दिखाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इंडक्टेंस। इसकी जो विशेषता है उसको रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसको प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली बोलते हैं। अब हमें इसकी श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में आज आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम ले लें रजिस्टर, ये जो इसका पॉइंट है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा रख दिया हमने स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक सिरा। ये इसका अंतिम पॉइंट है, एंड पॉइंट या अंतिम सिरा। एक कोई रेजिस्टेंस है, इसको हमने नाम दे दिया R1। अब हम दूसरा रेजिस्टेंस लिखे हैं R2। इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अब जिसको या प्रारंभिक सिरा जिसको हमने S लिख दिया, और इसका भी अंतिम पॉइंट है जिसको हमने लिख दिया एंड। अगर पहले वाले रेजिस्टेंस से या रजिस्टर से अंतिम सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा, मतलब ये अगर स्टार्टिंग है ये एंड है, मतलब E2S मतलब अंतिम से प्रारंभिक, पहले का अंतिम दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज, श्रेणी। जैसे एग्जांपल देखिए आप, हमने दो रेजिस्टेंस बना दिए R1 और R2। इधर देखो आप, ये R1 है, यहां से ये मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इसका कैसा होगा, एंड पॉइंट होगा। यहां से दूसरे का स्टार्टिंग हमने जोड़ दिया इसके एंड, मतलब एक ही लाइन से जुड़े हुए, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब आई समांतर क्रम की बात, पैरेलल। फिर से हमने रेजिस्टेंस दे दी, एक R1 और एक R2। ये R1 ले लिया और ये R2 ले लिया। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग और एंड से एंड, मतलब प्रारंभिक से प्रारंभिक जोड़ दें और अंतिम से अंतिम जोड़ दें, तो उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। मतलब S to S प्रारंभिक से प्रारंभिक, और E to E मतलब अंतिम से अंतिम। सामान्य तौर पर फिर बाद में करंट का डिवीजन होता है, जहां करंट डिवाइड हो जाती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वितरित हो जाती है, तो उसको हम पैरेलल बोलने लगते हैं। वो सारी चीजें अलग है। अभी तो हम आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम वो क्रम है जिसमें किसी भी पैसिव या निष्क्रिय तत्व का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हो, एक ही लाइन में हो। देखिए यहां से मान लो करंट चलेगी तो सीधी चली जाएगी, कहीं डिवाइड नहीं होगी। यहां से करंट आएगी, मान लो यहां से करंट आ रही, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, यहां डिवाइड हो रही। यहाँ स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग कनेक्ट है और एंड टू एंड कनेक्ट। तो चाहे हम रजिस्टर देख लें, चाहे कैपेसिटर देख लें, चाहे इंडक्टर देख लें, श्रेणी और समांतर क्रम हम इसी क्रम में जोड़ते हैं। अब जरा देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है, इसको हमको देखना है। इसी तरीके से हम वर्कशॉप में जब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली वहां करेंगे, और अगर थ्योरेटिकली वैल्यू प्रैक्टिकली वैल्यू से बराबर आ जाती है तो हम वेरीफाई कर देते हैं कि जो हमने पढ़ा है वही हम वर्कशॉप में करते हैं। अब जरा देखिए आप,
हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए R1 R2, दो इंडक्टेंस ले लिए L1 L2 और दो कैपेसिटर ले लिए C1 और C2। अब आप जरा देखिए, ये सब सीरीज में है। क्यों? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। इधर चले तो ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम सीरीज। ये भी श्रेणी में जुड़ा है, इसका रिजल्ट होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये भी सीरीज क्रम में, लेकिन इसका रिजल्ट होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब कैपेसिटर या संधारित्र उल्टा चल रहा है और ये सीधा जुड़ रहा है। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा आपका C1 C2, इधर आएगा C2 प्लस C1, तो 1/C इज इक्वल टू क्या होगा? C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? इसका उल्टा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नोट इट डाउन, इसको आप नोट करिए। रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, अगर ये सीरीज में होंगे तो R इज इक्वल टू डायरेक्ट जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2। प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाता है। इंडक्टर, क्वाइल, कुंडली भी डायरेक्ट जुड़ जाती है अगर सीरीज में लगी। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। इसका जो गणितीय रिजल्ट है वो इस तरीके से आता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे वर्कशॉप में। C 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर दो संधारित्र को पैरेलल सीरीज में या श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, अंश में दोनों का गुणा, डिनोमिनेटर में दोनों का सम, हर में दोनों का योग। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 इंटू C2, C1 गुणा C2 बटा C1 प्लस C2। ये हर है, ये अंश है। ये हमारा श्रेणी क्रम है। अब अगर हम इसी को समांतर क्रम में देखें तो अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। जितना भी आईटीआई में क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आ जाता है, उसमें सीरीज में दो चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसका इक्वल आंसर पूछ लिया जाता है कि कितना होगा। उसी को हम वर्कशॉप में वहां वेरीफाई करते हैं। R1 प्लस R2 दोनों पैरेलल में जुड़े, आप देख लीजिए, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है और ये एंड है। करंट की बात करें, जैसा अभी पहले थोड़ा सा बताया था कि यहाँ से करंट आएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, मतलब करंट का डिवीजन, मतलब वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपस में बांटी जा रही है। तो ये R1 है और R2, ये पैरेलल में लगे, तो इसका रिजल्ट होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये कौन सी चीज चल रही है? समांतर। इसको फिर वैसे ही करेंगे, इसका एलसीएम ले लघुत्तम आ जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1/R। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सेम ये R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। समांतर। ऐसे ही हमने इसको समानांतर कर दिया। ये दो कॉइल है, यहां एक L1 ले लिया और एक L2 ले लिया, तो इसका रिजल्ट भी सेम चलेगा। 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इसका फिर एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। सिमिलर, जैसे इसमें अंश में दोनों का गुणा, हर में दोनों का योग, सीरीज में है, लेकिन यहां पैरेलल में अंश में दोनों का गुणा, हर में दोनों का योग।
L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। यहां भी न्यूमरेटर अंत में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन ये कौन सी चीज चल रही है? समांतर। सीरीज में जाएंगे तो कैपेसिटर बस उल्टा चलेगा, फिर समांतर में जाएंगे तो कैपेसिटर फिर उल्टा चल जाएगा। जैसे यहां हमने दो कैपेसिटेंस ले ली, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, C1 और C2। इनको अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका आउटपुट आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। गॉट इट? सीधा सीधा मतलब है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या प्रतिरोध और कुंडली दोनों को सीरीज या श्रेणी में क्रम में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और कैपेसिटर उल्टा जुड़ेगा। अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो ये दोनों उल्टे जुड़ेंगे और कैपेसिटर या संधारित्र सीधा जुड़ जाएगा। मतलब संधारित्र इनसे उल्टा चल रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रेणी समानांतर। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड श्रेणी समांतर आता है उसका कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम कराने की कोशिश करते हैं। हर एग्जाम में आईटीआई से आगे आप जॉब के लिए जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए जरा, इधर हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए, एक का वैल्यू है 1 ओम, दूसरे का वैल्यू है 2 ओम। ये R1 है और R2 है, दोनों काय में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? R इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। ठीक, फिर देखिए अगर यहां हमने कुछ और बढ़ा दिया, R1 R2 R3 1 2 3, ये इसका ओम का वैल्यू है, तो इसका कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या आएगा? R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। अब अगर हम इसी को समांतर में लेके जाएं, मान लीजिए दो समांतर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, दोनों दो ओम के हैं। इसका रिजल्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 2 इसका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया 2, 1 प्लस 1 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R की वैल्यू हो गई 2/2 बराबर 1। सीधा सीधा आधा आधा 1, 1 अपॉन R 1, तो R भी 1 का उल्टा 1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 अपॉन दोनों का एडिशन 2 प्लस 2, दोनों का गुणा 2 इंटू 2 अंश में, दोनों का जोड़ 2 प्लस 2 हर में, 4/4 बराबर 1। देखिए ये हो गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल करते हैं, मुश्किल जो पेपर में आते हैं। कभी भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इनको कैलकुलेट करना है तो एक तरफ से करेंगे, जैसे घर से कचरा एक तरफ से निकालते हैं ना झाड़ू लगा के, वैसे ही इसको भी एक तरफ से करना है हमको सॉल्व। जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। ठीक है, इनका हमने वैल्यू दे दिया, वैल्यू असाइन कर दीजिए इनको। ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है ए और बी
सिरों पर प्रतिरोध होगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में प्रतिरोध होगा, कितना होगा देखिए जरा। सबसे पहले इसको देखो, ये दोनों कायम है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये एंड है, दोनों दिख रहा है, ये पैरेलल में 4 और 4, ये दोनों पैरेलल में समांतर है, तो क्या होगा 1/4 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, वही वैसे ही कर दीजिए, 4 × 4/4 प्लस 4, 16/4 बराबर 16/8 बराबर 2, कितना आ गए 2। मतलब इन दोनों की जगह हम जब अगले स्टेप में करें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम। ये जो 2 निकल के आए ये इधर से है, क्योंकि ये दोनों समांतर। अब इधर देखो, ये दोनों सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, यहां 4 आ गया और यहां भी 4 आ गया। 4 और 4 कैसे हैं समांतर, फिर दिख रहा है समांतर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 4 × 4/4 प्लस 4 बराबर 16/8 बराबर 2। चार 4 2 2 2 4 4 4 2, आंसर इसका 2। याद रखिएगा ये जो मल्टीप्लीकेशन करना है या जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो इसी मेथड से है। अगर 3 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 होगा तो पहले 2 का निकाल लोगे, फिर बचे हुए 1 को लेंगे, फिर निकालेंगे। यहां 2 ही 2 पैरेलल में है। आपके जो क्वेश्चंस में आते हैं, पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उसमें इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है। ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। अगर आप बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनाना है, मतलब अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आपने कोई ITI से रिलेटेड कोई अच्छा एग्जाम दिया जिसमें टफ क्वेश्चन आ गया, उसको भी आज हम इधर कर देते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही रजिस्टर कैपेसिटर जिस तरीके से फॉर्मूला है उस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेजिस्टेंस लगा दिया। दिखने में बड़ा कठिन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और लोग बिल्कुल देख के घबरा जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और आंसर बड़ा सिंपल सा उत्तर है। इधर ये गेट है, दरवाजा, इधर से हमको कुचड़ा बाहर निकलना है, हम इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। 5 5 10 5 5 10, ठीक है। पांच पांच, यहाँ 5 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, फिर 5 5 ले लिया, ये ले लिया, इधर 10 ले लिया, इधर 10 ले लिया, इधर 5 ले लिया, ठीक है। इसका हमको ए और बी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस चाहिए। बड़ा से बड़ा पेपर आप देने चले जाओगे, वो
ALP होता है लोको पायलट, ITI से रिलेटेड, ITI जो इलेक्ट्रीशियन से करके जाएगा वो उसके लिए ALP के लिए वो एलिजिबल होता है। उस टाइप के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। BHEL में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ITI से रिलेटेड तो उसमें आएगा ऐसा क्वेश्चन। देख के घबरा जाएंगे, बड़ा सा उल्टा सीधा बना है, इतना धारा त्रिभुज बना दिया 1 2 3 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सरल है। हमको इधर से कचरा निकालना है। आई वुड लाइक टू क्लीन अप फ्रॉम हियर, इधर से हमको सब खत्म करना है। अब आप चले, कमरे का दरवाजा ये है, इधर ये कोना है, एक कोना ये है। अब आप देखो इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐसा पकड़ के खींचो, ये देखो इन दोनों को, ये ऐसे जुड़े हुए एक साथ, ये 5 और 5 ये एक साथ जुड़े हुए। मतलब अगर आप इसको उठा के थोड़ा सा ऐसा सीधा कर दो तो ऐसा दिखने लगेगा आपको, 5 और 5, समझना। इन दोनों, बस हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। यहां जो कचरा है ये 5 और 5, इसको पकड़ के हमने सीधा कर दिया तो ये 5 और 5, और 5 और 5 ये कैसा कनेक्ट है, सीरीज में। कैसा कनेक्ट है, सीरीज में। तो ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 + 5 = 10। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए, ये 5 और 5 फिर से ऐसे जुड़ा है, ये कोने का कचरा निकाला, इस कोने पे देखिए 5 और 5 कितना है, 10। तो ये दोनों भी सीधा होके कितना आ जाएगा, 10। ये 10 इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये 10 इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो आउटपुट क्या आएगा, देखना, समझ में आना, समझने की कोशिश करिए। इधर हम ये 10 बना देंगे, इधर ये 10 बना देंगे, इधर ये 10 बना देंगे, और इधर आ गया ये वाला 10, और बाकी जो का त्यों ये 10, ये 10, ये 5, ये 2 से। देखो जरा, 5 और 5 10 हो गया, और 10 और 10 वो करेंगे बाद में, 5 और 5 फिर ये 10 हो गया। अब जरा देखो, फिर ये कमरे से इधर से कोने से कचरा इधर आ गया, इधर से कोने से कचरा इधर आ गया। अब क्या करें, ये 10 और 10 कैसे दिख रहा है, समांतर। कैसे, ये देख लो, एक स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, प्रारंभिक से प्रारंभिक, अंत से अंत। यहाँ कहीं भी करंट फ्लो करोगे 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। 10 और 10 कैसे हैं, पैरेलल में। ये 10 और 10 कैसे हैं, ये भी समानांतर। तो अब इनकी जगह क्या होगा, इनकी जगह तो ये 10 आ गया, 5 और 5 की जगह ये 10 आ गया, 5 और 5 की जगह ये 10 आ गया, बाकी चित्र जो का तो। और ये 5 और 5 10 कैसे हुआ, इसको सीधा कर दो ऐसा पकड़ के, तो 5 और 5 10 हो गया। अब ये देखिए 10 और 10, दिस 10 and 10 बोथ आर इन पैरेलल, दोनों समानांतर है। ये 10 और 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10, ये भी कैसे हैं, समानांतर। ये भी समानांतर दिख रहा है, ये भी समानांतर दिख रहा है। तो 10 और 10 का रिजल्ट क्या होगा, वही 10 × 10 / 10 + 10 = 100 / 20 = 5। 10 और 10 का रिजल्ट कितना आ गया, 5। यहां भी 10 और 10 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा चित्र कैसा बन गया, ध्यान दीजिएगा, चित्र बन गया हमारा, ये 10, ये 10, ये 5, ये तो जो कहते हैं। चेंज कौन सा हुआ, वो वाला चेंज हुआ। वो वाला चेंज क्या हुआ, यहाँ कितना आ गया, 5, यहाँ भी कितना आ गया, 5, बस खत्म हो गया। इन 2 कचड़े की जगह ये कचड़ा आ गया, इन दोनों कचड़े की जगह ये कचड़ा आ गया। 10 10 10 10 या 100 / 20 = 5, 10 दाम 100 / 20 = 5। ये 5, ये 5, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन लगा है, पैरेलल। यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन लगा था, सीरीज। ये श्रेणी क्रम में था, ये समानांतर क्रम में। ये 5 आ गया, 5 आ गया। अब फिर देखो, फिर वही हो गया, ये यूं घूमा है, ये ऐसा घूमा है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, आपस में कनेक्ट है, कहीं डिवाइड ही नहीं हो रहे। यहाँ से चलेगी धारा, इधर तक आ जाएगी। ये इसका स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो ये इसका स्टार्टिंग हो, एक ही लाइन से जुड़े, एक लाइन से जुड़े तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, फिर सीरीज में, तो दोनों आपस में तुरंत जुड़ जाएंगे। 5 और 5 10 हो जाएगा। तो अगला चित्र क्या आ जाएगा, अगला चित्र आ जाएगा ये,
ये 5, ये 10 और ये 10 तो जो का जो है इन दोनों की जगह, और कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक इस पॉइंट पे जुड़ेगा और एक इस पॉइंट पे जुड़ेगा, ये आ जाएगा 5, सॉरी 10, 5 और प्लस 5 बराबर 10, और सिरे वही 2 है। अब फिर देखो ये दोनों पैरेलल में समानांतर, तो 10 और 10 का रिजल्ट कितना आया था समानांतर 5। अगले स्टेप में कितना होगा, ये देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, इतना हो गया। कैसे, ये 10 और 10 समानांतर, समानांतर का रिजल्ट 5, 10 10 या 100, 10 धाम 100 बटा 10 10 प्लस 20, तो 5 आ गया। इसकी जगह क्या लग गया 5, इन दोनों की जगह 5 आ गया ये। अब फिर देखो हमको कचरा तो इधर से बाहर निकालना है, ये 5 और 5 कितना है 10, फिर से ये सीरीज में जुड़ा है। कैसा जुड़ा है ये सीरीज में, तो 10, ये देखिए ये तो 10 है ही, और ये दोनों और 10 हो गए, ये 5 और 5 10, ये 5 और ये 5 बराबर 10, और 10 और 10 फिर से पैरेलल, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा वही 5। मतलब ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना निकल के आ गया 5। फिर से समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान था, कोई कठिन नहीं। इधर इसको देखिए, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन से ऐसा पकड़ के खींच दीजिए, ये जो ट्विस्ट है ना मुड़ा है इसको खींच दीजिए, सीरीज में आ जाएगा 5 और 5 10 10, ये 5 और 5 10, और 10 इन दोनों सिरों से जुड़े, तो 10 और 10, ये देखिए ये और 5 और 5 10, कैसा आ गए, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 तो था ही, यहाँ 10 आ गया, यहाँ तो 10 था ही, ये 10 और 10 फिर पैरेलल में जुड़े हुए, तो 10 और 10 का रिजल्ट कितना आ गया 5, इनकी जगह ये 5 और इनकी जगह ये 5। अब फिर ये देखिए ऐसा मुड़ा हुआ है 5 और 5 10, तो ये इसकी जगह उठा के हमने ये लग दिया 10। अब फिर ये 10 यहाँ कनेक्ट है, तो फिर पैरेलल है, समानांतर है, 10 और 10 5, ये 5 आ गया, और 5 और 5 फिर हो गया ये 10 सीरीज में, और फिर 10 और 10 पैरेलल में, तो 5 पैरेलल में आधा हो रहा है, और आपको आधा पूरा याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला लगा के करना है। इस तरीके से आप लगाएंगे और आपका आउटकम आ जाएगा 5। तो आज हमने सीरीज और श्रेणी क्रम के बारे में छोटे से लेके बड़ा तक क्वेश्चन किया। बेसिकली हमने इसमें रेजिस्टेंस को लिया है, आप कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस